तो ऑब्वियसली ये उन तमाम लोगों के लिए जिन जिन लोगों के पास ऑब्वियसली टाइम नहीं था, जो 9 to 6 जॉब्स कर रहे हैं या बिज़नेस में हैं, तो ऑब्वियसली वो सुबह 11 से लेकर रात 10 बजे तक अपने बिज़नेस में हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। वीकेंड्स आपने अपनी फैमिली के लिए जो है वो स्पेयर कर रहे हैं। तो वो ये उन तमाम लोगों के लिए एक एडिशनल हमने एक सर्विस जो सोची और इसको इनिशिएट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, कि जिसमें हमने ये पिछले 6 सालों में मेरा ख्याल है हम कमो बेश को 15,000 से ज़्यादा जॉब्स कर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा गुलफाम। सो आज हम मौजूद हैं ऑटो बॉयज़ पर, और बड़ा सुना था ऑटो बॉयज़ के बारे में, इनकी सर्विसेज के बारे में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मैं आपको विज़िट करवाती हूँ ऑटो बॉयज़ की वर्कशॉप का, कि इनकी वर्कशॉप में आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और आप किस किस चीज़ से फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम करते हैं आज विज़िट ऑटो बॉयज़ का। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो बॉयज़ के फाउंडर अदीम साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अदीम साहब, आज हम आए हैं आपकी वर्कशॉप को विज़िट करने, और आपने हमें बताना है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना था सर्विसेज के बारे में, वर्कशॉप के बारे में। तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा विज़िट जो है हम लाजमी कर लें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी गाड़ियों का रश यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आप हमें बताएँ कि कहाँ से शुरू हो रही है पूरी वर्कशॉप, कौन कौन सी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। थैंक यू बुशरा। ऑटो बॉयज़ एक्चुअली है कि वी स्टार्टेड दिस बिज़नेस एट 2016। ऑटो बॉयज़ का जो कोर एक्चुअली हमारा जो फोकस था, इसको बनाने का पर्पस था, डेट वाज डोर स्टेप सर्विसेज। जैसे आपको पता है कि जो कुछ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, बैंकर्स हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। सैटरडेज़ ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का ऑन होता है, और संडे जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्या सब ने ही फैमिली टाइमिंग जो है ना उसको देना। तो ऑटो बॉयज़ का डोर स्टेप सर्विस का जो बिज़नेस था, इसका आइडिया भी यही था कि हम जो है हम लोगों को एक ऐसी सर्विस दे सकें कि वो अपना फैमिली टाइम जो है जिसको सफ़र करते हैं वो बाहर किसी वर्कशॉप में राइट लेफ्ट कहीं टाइम दे के उसको जो है वो हम उसको सर्विस दे सकें। दूसरा ये है कि हमारी एक ऑन ग्राउंड एक वर्कशॉप अवेलेबल है, फुली एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप है। यहाँ पे हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं, ईदर इट्स मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिशियन का काम हो, या आपके पास ये सामने आपको एक पेंट रूम नज़र आ रहा है। बिकॉज़ जो किसी वर्कशॉप में ना जो पेंट रूम होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो हमने फोकसली एक पेंट रूम बनाया हुआ है ताकि जो हम उसको कंपनी जो गाड़ी है उसको डेडिकेटली हम यहाँ पे पेंट कर सकें। जो भी ऑब्वियसली एक गाड़ी है, एक गाड़ी का जो ऑनर है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑब्वियसली आजकल जो सिचुएशन हो चुकी है पाकिस्तान में, उसमें जो है ना ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जितनी महंगी हो चुकी हैं। तो इसलिए ये हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह खास ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी है, बहुत महंगी हो चुकी है। तो ये है कि पेंट रूम की वजह से हम उनको एक बेस्ट इन क्लास जो है ना एक पेंट उसकी फैसिलिटी भी देते हैं। ये तो हो गया वर्कशॉप का एक इंट्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, आपने बात की डिफरेंट इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल और पेंट रूम की। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंट रूम की, कि कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों के लिए अवेलेबल हैं इस रूम में। अच्छा, जो पेंट रूम है ना, इसके लिए इसका तो काम एक्चुअली ना बाद में शुरू होता है। इससे पहले लेट से एक फाइनली एक गाड़ी है, वो एक्सीडेंट हुआ है उसका, या उसकी कोई चीज़ जो है वो रिपेयर करना है, टूट गया, बॉडी का कोई पार्ट है वो टूट गया है, कोई उसको डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करना है। तो उससे पहले एक प्रोसेस है जिसको हम डेंटिंग कहते हैं। उस डेंटिंग को, जो कि उस पीछे आपको एरिया है वहाँ पे उसकी पहले डेंटिंग होगी, उसको कम्प्लीटली जो है रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद जो है सारा कम्प्लीट होने के बाद हम उसको गाड़ी को यहाँ ले आते हैं, जो कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट पेंट रूम है। यहाँ पे ला के हम उसको पेंट करते हैं ताकि वो डस्ट फ्री पेंट हो, उसके ऊपर डस्ट ना पड़े, और कोई और जो फ्यूम्स जो उड़ रहे होते हैं जैसे हवा में, जो नॉर्मल क्या वर्कशॉप में होता है कि लोग जो ओपन एक ना पेंट कर रहे होते हैं जैसे, हाँ, और अनइंटरप्टेड हम लोग काम करते हैं। बिकॉज बारिश आ गई तो हमें इशू नहीं है, बिकॉज वो है फुली कवर्ड पेंट रूम, तो इसका इशू। सो पेंट रूम जो है ना ये हमारा इसीलिए ज़रूरी है, और हम समझते हैं कि ये अच्छा है बिकॉज ये लाहौर के अंदर आई एम श्योर या दूसरी जितने भी हमारे यहाँ वर्कशॉप अवेलेबल होती हैं इनमें ये फैसिलिटी बहुत कम अवेलेबल होती है। और हम जो क्विक डिलीवरी के लिए ना हमें ये किया हुआ है कि ताकि एटलीस्ट जो है कि हमारा काम रुके नहीं, और जो गाड़ी वहाँ से डेंटिंग शॉप से निकलती है वो सीधा पेंट शॉप में आए, उसका काम हो और उसको फिनिश करें, और हम उसको डिलीवरी जो है वो दें। तो हमने पेंट शॉप की तो बात कर ली है, अब हम चलते हैं मैकेनिकल सेक्शन की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं। और यहाँ पर काम भी हो रहा है गाड़ी का, आप लोग देख सकते हैं साथ साथ। तो मुझे अदीम साहब ये बताएं कि आपकी जो मैकेनिकल सेक्शन है उसमें क्या क्या काम किया जाता है। खैर मैकेनिकल में ये है कि आपको पता है किसी भी वर्कशॉप या ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं, इस पॉइंट ऑफ से मैकेनिकल इज़ द मेन थिंग। बिकॉज इलेक्ट्रिशियन का काम कम है, मैकेनिकल का काम ज़्यादा है। जैसे कि आपका इंजन से रेलेवेंट काम है, आपकी ब्रेक्स हैं,
आपका सस्पेंशन का काम है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या आपको दिखाते भी हैं कि आज चल क्या रहा है यहाँ पे। तो मालिक साहब की कर रहे हैं इस गाड़ी जैसी? इस गाड़ी का चेंज हो रहा है। अच्छा, जैसे कि ये देखें, ये गाड़ी है, ये एक हमारे एक बड़े लॉयल कस्टमर हैं जिनकी गाड़ी है, और ये एक्चुअली हमारे लॉयल्टी कार्ड की एक स्कीम है, उसके थ्रू हमारे कस्टमर हैं। इन्होंने ये गाड़ी, आज हमने इसकी इंजन ऑयल भी चेंज करी है यहाँ पे, और कुछ जो है हमने इसकी इंजन की ट्यूनिंग और थ्रॉटल बॉडी सर्विस भी यहाँ पे करी है, बिकॉज ये इंजन से रेलेवेंट सारा का सारा काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से। और सिमिलरली इस तरह से और सारी सर्विस जो मैकेनिकल से रेलेवेंट होती हैं उनको हम यहाँ पे दे रहे होते हैं, और सारा का सारा जैसे हम कहते हैं ना वेल मैनर्ड। और हमारा जो बेसिक मैं ये कह सकता हूँ पर्पज़ है जस्ट टू, जैसे कहते हैं ना, गिव अ बेटर केयर टू द कस्टमर, ताकि हम लोगों को अच्छी से अच्छी जो है ना वो एक केयर है वो दे सकें। बिकॉज गाड़ी मेरे ख्याल में फॉर मी गाड़ी इज़ अ मेन थिंग इन योर लाइफ। अगर गाड़ी आपकी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, अगर वेल मेंटेन्ड है, तो मेरे ख्याल में आप जो है ना वो आप कह सकते हैं कि मैंने अच्छी गाड़ी रखी है। तो हम यहाँ, हमारा पर्पज़ ये ऑटो बॉयज़ का फ्रेंकली यही है कि हम लोगों को एक अच्छी सर्विस दें, एटलीस्ट उनको, उनकी गाड़ी जब चले तो डेट शुड बी अनइंटरप्टेड, कहीं रोड पे उनको मसाइल ना आए, और हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। जी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो देखने वालों को और यहाँ पर आने वालों को अवेलेबल होंगी? खैर, इलेक्ट्रिशियन में मेनली बुशरा, जैसे इलेक्ट्रिशियन का सारा ही काम आता है, जैसे कि आपकी गाड़ी जो स्टार्ट होती है फ्रेंकली वो इलेक्ट्रिशियन की मदद से ही होती है, बिकॉज देयर इज़ अ बैटरी जो है वो एक जग देती है इंजन को, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। जैसे कि आपके सामने लाइट्स हैं इस गाड़ी की, तो ये भी इलेक्ट्रिशियन का काम है। इसके अंदर जैसे जनरेटर है गाड़ी का, वो जनरेटर जो है वो भी इलेक्ट्रिशियन रिपेयर कर रहा होता है। जैसे ये साहब जो है इस टाइम बैटरी को ही चेक कर रहे हैं, इधर वे बैटरी ठीक है कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे काम, और स्पेशली जो एसी का काम है गाड़ी का, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो भी आपका इलेक्ट्रिशियन जो है उसी को ही वो मैनेज कर रहा होता है साथ साथ। ऑब्वियसली इंटीरियर और एक्सटीरियर जितने भी ये जो रेलेवेंट है काम, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिशियन से रेलेवेंट होता है। ऑब्वियसली इंटीरियर जो अंदर जितनी लाइट्स हैं या और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो काम है, जैसे ऑब्वियसली इसकी वायरिंग भी है, जब नॉर्मल हम वायरिंग देखते हैं तो ये यहाँ गाड़ी की भी वायरिंग होती है, तो वो जो है वो भी इलेक्ट्रिशियन का ही काम होता है, उसको वो ठीक करना, उसको मेंटेन करना, उसकी रिपेयर करना। फुल पैकेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल? जी ऑब्वियसली कंप्लीट उसमें है। अच्छा, ये तो हो गया गाड़ी का सारा काम। लेट्स सपोज कि एक गाड़ी आई थी और उसने अपना सारा जितना भी इलेक्ट्रिशियन का या फिर मैकेनिकल जो भी इश्यूज़ थे वो उसने रिजॉल्व करवा लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो उसका डिलीवरी प्रोसेस है। तो आप लोग का एक डिलीवरी प्रोसेस क्या है कि मतलब जब गाड़ी रेडी हो गई है तो उसके बाद उसको किस तरह से डिलीवर करना है? यस, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये मुझे लगता है कि आपने अब जो अभी तक के जितने हमारे डिस्कशन थी उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास कोई भी गाड़ी आएगी, चाहे उसका छोटे से छोटा काम है या कोई उसने बहुत बड़ा, लेट से इंजन ओवरऑल हमसे कराना, सो हमारा प्रोसेस ये है कि हम उस गाड़ी को कंप्लीट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को नीट एंड क्लीन करेंगे। विल ट्राई टू गिव अ न्यू लुक, कि वो जो बंदा है जो हमारा कस्टमर मेरे पास आया है, ही शुड फील प्रिविलेज कि यार मेरी गाड़ी जब यहाँ पे आई थी तो वो गंदी हालत में थी, उसको ऑयली थी, ऑयल था, गंदा था, ये वो सब कुछ था, बट जब यहाँ से जाएगी तो ऑटो बॉयज़ ट्राई टू गिव दैट कार अ न्यू लुक, कि हम उसको गाड़ी को एक नया है, बल्कि आए आपसे शेयर करते हैं, गाड़ी हमने थोड़ी में डिलीवर करना है तो आपको दिखाते हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं हम, क्या प्रोसेस है हमारा। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि गाड़ी यहाँ से नीट एंड क्लीन होकर निकली, जैसे ये गाड़ी है, ये हमारे पास एक मैकेनिकल काम के लिए आई थी और हमने इसको कम्प्लीटली इसका एक्सटीरियर वॉश किया, इसके अंदर से इसको कम्प्लीटली जो है ना, अब इसका डैशबोर्ड, ये वो सारी चीज़ें इसको नीट एंड क्लीन की, इसकी पिछली सीट्स तक जो हैं उनको हमने नीट किया है, साफ किया। तो इसके क्या कोई सेपरेट चार्जेस होते हैं या फिर ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ कस्टमर केयर। हमें अपने कस्टमर को एक कुछ डिफरेंट जो है ना वो करना है उसके लिए, बिकॉज हम फील ये करते हैं, हमें ये लगता है कि जो बंदा हमारे पास काम करवाने के लिए आ रहा है वो हमारे लिए ना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। दैट इज़ आवर प्रायोरिटी एक्चुअली, चाहे वो हमारी एक फ़ीमेल राइडर है, चाहे वो मेल राइडर है, कोई जो वर्कशॉप में आएगा उसको हम देखें तो ये जहाँ भी ये देखें इसका इंजन तक जो है ना हमने उसको नीट कर दिया है, और अभी थोड़ी देर में इसकी टीम जो है वो पॉलिश करेगी और पॉलिश करके ये गाड़ी वापस, और ये इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरी गाड़ी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ऐसा होगा जिसने लेट से हमसे बहुत बड़ा कोई काम करा लिया तो हम उसको ही सर्विस, नो नॉट एट ऑल। ये हर बंदे के लिए ना ये ऑफ़र है, हर गाड़ी के लिए ये हमारा है। और चाहे हमारी दूसरा, आपको पता है कि हम 2 स्टेप के ऊपर सर्विस दे रहे हैं। अब 2 स्टेप के ऊपर भी ये है कि कोई बंदा भी जब हम किसी गाड़ी घर में भी काम करते हैं उनके, तो हमारा जो प्रोसेस है वो यही है कि हम वहाँ भी गाड़ी को नीट एंड क्लीन करके ही उनको हैंड ओवर करेंगे वापस। यानी डोर स्टेप पे भी आप बिल्कुल इनको नीट एंड क्लीन किया जाता है और फिर उसकी डिलीवरी दी जाती है, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर, जैसे कहते हैं ना, एक चेंज एजेंट,
हमें चेंजर बनना है, हमें गाड़ी की केयर को ना ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल ऐसे। लास्ट में अदीम साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने पूरा मतलब एक इंट्रो दिया, आपने विज़िट करवाया अपनी वर्कशॉप का और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी हमें जानने को पता चली। इसके साथ साथ मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस है विच इज़ डोर स्टेप सर्विस। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे ख्याल आया कि यार डोर स्टेप पे भी जो है वर्कशॉप की सर्विसेज दी जा सकती हैं? मतलब अगर हम देखें सोचें इस बारे में तो ये मतलब एक ऐसा आइडिया है कि मुझे नहीं लगता किसी के जहन में आया होगा या किसी को हुआ होगा यार इतनी ज़्यादा चीज़ें उठाकर लेकर जाओ फिर उसकी सर्विस करो ये वो। तो और आप डोर स्टेप पर भी जो आपने बताया कि मतलब आप गाड़ी को क्लीन करके ही आगे कस्टमर को दे रहे हैं, तो इस हवाले से ये जो आइडिया था आपके जहन में किस तरह से आया? खैर थैंक यू बुशरा। ये भी जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया भी इंट्रोडक्शन में भी कि एक्चुअली आपको पता है कि जिस दौर में हम सब रह रहे हैं इस दौर में आजकल जो हर बंदा ही बिजी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब होल्डर है, या जैसे बहुत सारी ऐसी आपको जो फीमेल राइडर्स है ना, इनका भी अब ट्रेंड जो है ना वो बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों के पास ऑब्वियसली टाइम नहीं था, जो 9 to 6 जॉब्स कर रहे हैं या बिज़नेस में हैं, तो ऑब्वियसली वो सुबह 11 से लेकर रात 10 बजे तक अपने बिज़नेस में हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। वीकेंड्स आपने अपनी फैमिली के लिए जो है वो स्पेयर कर रहे हैं। तो वो ये उन तमाम लोगों के लिए एक एडिशनल हमने एक सर्विस जो सोची और इसको इनिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स कि जिसमें हमने ये पिछले 6 सालों में मेरा ख्याल है हम कमो बेच को 15,000 से ज़्यादा जॉब्स करते हैं पॉइंट ऑफ से ऑटो बॉयज़ के लिए डोर स्टेप सर्विसेज जो हैं। और लाहौर में आई एम श्योर कि हमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो दे रिकगनाइज विद ऑटो बॉयज़ कि ऑटो बॉयज़ क्या है, कैसे ये सर्विसेज देते हैं। और वी आर वेरी कन्वीनियंट, वी आर जस्ट अ कॉल अवे कि एक बंदा एक कॉल करता है, हम उनसे एड्रेस लिया, हमने वहाँ फुल फ्लैज एक फुली इक्विप्ड वर्कशॉप जो है ना वो हम वहाँ भेज देते हैं, जो जैसे मोबाइल वर्कशॉप कहते हैं। और आपको बताऊँ कि ये हमारी जो एक मोबाइल वर्कशॉप है ये जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनसे इक्विप्ड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आजकल जितनी गाड़ियाँ हैं जो EFI गाड़ी हैं उनके पॉइंट ऑफ से कि यार कि आपको एक कंप्यूटर स्कैनिंग जो है ना वो करना होती है। तो वी हैव डेट स्कैनर विद अस। एक हमारा बिल्कुल एक हैंडी सा एक छोटा सा स्कैनर है जिसको हम लेते हैं और हम जाके उसकी सर्विस जो है वो डोर स्टेप पे दे देते हैं। सो द आइडिया वाज कि हमें तमाम फीमेल राइडर्स ऑब्वियसली एक वर्कशॉप का कल्चर नहीं है कि वो वर्कशॉप पे जाएं और काम कराएं, एक उन लोगों को सपोर्ट करना था। दूसरा ये है कि जितने जॉब होल्डर्स हैं जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, उन्होंने सैटरडे संडेज फैमिली के कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी है। थर्डली जितना हमारा बिज़नेस का जितना भी तबका है, जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पूरा दिन जो है एक हेक्टिक शेड्यूल अपना जो है उसको फॉलो करना होता है। और ऑब्वियसली उनका भी है कि यार सैटरडे और संडेज़ या अगर वो संडेज़ को ही ऑफ कर रहे हैं तो उन्होंने वो फैमिली के लिए स्पेयर करना है। तो ये द होल आइडिया वाज ऑटो बॉयज़ वाज दिस कि हम इन तमाम लोगों को ना कैटर कर सकें। यस, दैट्स वेरी गुड। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर ऑटो बॉयज़ के एक वैल्यूड कस्टमर मौजूद हैं जिनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका रिव्यू क्या है इस हवाले से और कब से आ रहे हैं यहाँ पर सर आप? जी, मेरा इंटरेक्शन हुआ था विद ऑटो बॉयज़ एट द इवेंट ऑफ मैच जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर राइड। तो जब मैं अपनी कार यहाँ ठीक करवाने आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इनकी जो सर्विस है एंड स्पेशली जो इन कोऑपरेशन ऑफ देयर स्टाफ और वर्कशॉप की जो लोकेशन है दैट वाज आउटस्टैंडिंग। एंड आई वुड प्रेफर टू एवरीवन के जितने भी आपके लाहौर में कस्टमर्स हैं या जो भी लोग हैं जिनकी गाड़ियों को इश्यूज़ वगैरह होते हैं, सो दे शुड कम टू द ऑटो बॉयज़ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ अ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। एक तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फैसिलिटीज़ आपको डोर स्टेप्स पर देते हैं एंड सेकेंडली जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं और जो कोऑपरेशन ऑफ देयर स्टाफ है एंड स्पेशली जो पोस्ट व्हीकल सर्विसेज हैं दैट आर वेरी फाइन एंड क्वालिटी ओरिएंटेड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी, तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऑटो बॉयज़ की सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, अपने डोर स्टेप पर भी सर्विसेज को बुला सकते हैं। और यहाँ पर इनका नंबर डिस्प्ले है 031-808 टेट्रा 3 और इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे जाकर आप जो हैं अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और फिलहाल के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।